कंटिन्यूइंग विद द लास्ट वीडियो, तो हम बात कर रहे थे ये थाल घाट और बोर घाट की, जो प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट पे। और इसमें भी हमें दो पहाड़ियाँ जो है, जैसे यहाँ पे दो पहाड़ियों में से बीच में से हमारा दर्रा मिल रहा है, तो इसमें भी बोर घाट में भी और जो थाल घाट है दोनों में हमें जैसे यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली जो घाट है दैट इज़ अ बोर घाट, एंड जो मुंबई से जो नासिक को जोड़ती है दैट इज़ अ थाल घाट। ठीक है, ये दोनों घाटों को हमें पता होना चाहिए। ये पासिस में आता है, जिसमें हमने पढ़ा था पाल घाट और सैनकोटा घाट, वैसे ही ये थाल घाट और बोर घाट। ये भी हमें पूछ लेता है कि थाल घाट जो है वो मुंबई को किस सिटी से जोड़ता है, तो नासिक से जोड़ता है, और जो बोर है वो पुणे से जोड़ता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मिडल हिमालय, इसमें हम पढ़ते हैं सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, ये रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो रेंजेस जस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं होता। रेंजेस मतलब होता है कि उसकी अंदर और कई सारी हिल्स हैं, तो उन अंदर वाली हिल्स के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा रेंजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सतपुड़ा रेंजेस की बात करें तो सतपुड़ा रेंजेस में हमें 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। पहली तो हमें सतपुड़ा खुद, दूसरा हमें मिलती है महादेव हिल्स के साथ ही हमें मिलती हैं मैकॉल हिल्स, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं MMS। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंजेस हैं, पर इसमें जो 3 पहाड़ीज़ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती हैं। देन वी हैव टॉकिंग अबाउट द विंध्याचल माउंटेन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे विंध्याचल पड़ रहा है, तो विंध्याचल में भी बहुत सारी हिल्स पाई जाती हैं, जो एक नहीं 4 हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो विंध्याचल खुद ही एक पहाड़ी है, विंध्याचल। फिर सेकंड आती है हमारी भांडेर हिल, बी से बनता बांडेर हिल्स, यहीं पे पड़ती है। देन वी हैव कैमूर की हिल भी यहाँ पे पड़ती है दोस्तों। एंड वी हैव पारसनाथ हिल्स, यहाँ पे ही पड़ती है पारसनाथ हिल्स। देखो VVKP, विंध्याचल, बांडेर, एंड वी हैव अ कैमूर एंड पारसनाथ हिल्स। ये सभी हिल्स जो हैं विंध्याचल माउंटेन्स या रेंजेस कह लो। रेंजेस का मतलब होता है कि बहुत सारी हिल्स को मिलकर क्या बन रही हैं, एक ठीक है माउंटेन बन रही है। तो ये हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा के हमें पता ही है कि दोनों में से जो निकल रही है वो नर्मदा होती है। ये दोनों की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट को डिवाइड करने में। विंध्याचल रेंजेस में भी बहुत सारी रेंजेस हमने पढ़ ली। ठीक है, इस तरह से हम अरावली को देखें तो अरावली सबसे पुरानी और सबसे क्या कहते हैं पुराना माउंटेन कह लो, ओल्डेस्ट माउंटेन है। ये जो इसकी जो ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो राजस्थान में प्रेजेंट है। राजस्थान में एक गुरु शिखर नाम की जगह है, वो सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पे पड़ती है राजस्थान में। और वो कहाँ पे पड़ी है, गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही ज़िले में। और ये हिल्स जैसे शुरू हो रही है राजस्थान से, अगर मान लो थोड़ी सी गुजरात से भी ले लो इसको, तो थोड़ा पार्ट गुजरात में राजस्थान से लेके ये डायरेक्ट रायसीना हिल्स तक जा रही है। रायसीना हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का हाउस हमें मिलता है। तो ये भी अरावली हिल्स जो है ये हमें देखने को मिलती है। कुछ बेसिक्स हम पढ़ लें तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो माउंटेन्स हिल्स हैं तो उसमें हमें वैली भी पढ़ी थी, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, जो भी ये सभी वैलीज़ पढ़ी थी, वैलीज़ और प्लेनर एरियाज़, एंड वी हैव अ प्लेट्यू एरियाज़। व्हेन वी आर डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 वर्ड्स एंड वी हैव टू नो अबाउट दैट, जो छोटा सा मैदान होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वैली। 2 माउंटेन्स के बीच में, एक माउंटेन यहाँ से है और एक माउंटेन यहाँ से है, तो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वैली। और ये कंफर्म रहता है जो वैली होती है वो दोनों, जब वो एक पहाड़ ख़त्म होता है तो दूसरा पार्ट चालू होता है, तो उसको वैली कहा जाता है, क्योंकि ये 2 पहाड़ों के बीच का एरिया होता है, मैदानी एरिया, प्लेनर एरिया होता है। ठीक है, छोटा मैदान जो कश्मीर वैली है दैट इज़ ऑल्सो वैली। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेनर एरियाज़, तो क्या होता है कि एक पहाड़ से जो नदी बह रही होती है, एल्यूवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल लेके आ रही होती है,
तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ से एंडिंग है तो दूसरा पहाड़ शुरू हो रहा है, पर जो प्लेनर एरिया होता है वहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि दूसरा पहाड़ शुरू होगा, तो इसलिए उसको प्लेनर एरियाज़ का नाम दिया जाता है। होता ये भी वैली की तरह ही है, क्योंकि ये पहाड़ों से निकल रही है तो बीच वाला एरिया जो है प्लेनर एरिया कहलाता है। कंफर्म नहीं होता कि दूसरा पहाड़ भी इससे साथ कनेक्ट हो, इसलिए इसको प्लेनर एरियाज़ का नाम दिया जाता है। जब हम प्लेट्यूज़ की बात करते हैं तो इसमें भी यही होता है, जब पहाड़ में से जो प्लेनर एरिया होता है, जो प्लेनर एरिया बिल्कुल नदियों के साथ जो फर्टाइल सॉइल लेके आता है, बिल्कुल सीधा इलाका होता है, वैसा नहीं होता। ये थोड़ा प्लेनर एरिया जो जिसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ पाता, तो वो ज़मीन से उठ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ, ज़मीन से उठी हुई जगह को हम प्लेट्यू कह देते हैं, क्योंकि ये ज़मीन सीधी ज़मीन नहीं होती, उठी हुई ज़मीन होती है, इसलिए इसको प्लेट्यूज़ का नाम दिया जाता है। और बेसिन वो जगह होती है जहाँ पे